हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम आयुष सर। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 10 का जो अध्याय 6 है त्रिभुज, उसका प्रश्नावली 6.5। तो पिछली वीडियो में मैंने 6.1 से लेके प्रश्नावली 6.4 तक के सारे प्रमेय को अलग अलग वीडियोज़ में डिस्कस किया हुआ है। तो अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखी है तो वीडियोज़ जाकर आप देख सकते हैं। इस वीडियो में मैं प्रमेय 6.5 के बारे में बात करूँगा और इसे प्रूव करेंगे हम लोग और देखेंगे कि ये प्रमेय जो है वो कहता क्या है। तो सबसे पहले ये प्रमेय जो है ये कह रहा है कि यदि एक त्रिभुज एक कोण दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर हो तथा इस कोण को अंतर्गत करने वाली भुजाएं समानुपाती हो तो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। यानी कि यदि दो त्रिभुज है और इसका कोई एक कोण बराबर हो, जैसे मैंने यहाँ माना है कि कोण ए जो है वो कोण पी के बराबर है। दो त्रिभुज है ए बी सी और पी क्यू आर और इसका एक कोण बराबर है, जो कि मैंने यहाँ लिखा है कि कोण ए बराबर कोण पी है तथा इसको अंतर्गत करने वाली भुजाएं जो कि ए बी और पी क्यू है, कोण पी को और कोण ए को अंतर्गत कर रहा है ए बी और ए सी और कोण पी को अंतर्गत कर रहा है पी क्यू और पी आर। तो ये दोनों समानुपाती होना चाहिए। तो ए बी बटा पी क्यू जो होगा वो ए सी बटा पी आर के समानुपाती होना चाहिए, तो वो त्रिभुज समरूप होते हैं। तो आइए देखते हैं कि इसे प्रूव कैसे करेंगे। सबसे पहले मान लें कि दो त्रिभुज ए बी सी तथा पी क्यू आर हैं, जिसमें कोण ए बराबर कोण पी तथा ए बी बटा पी क्यू बराबर ए सी बटा पी आर है। उसके बाद क्या है, हमें सिद्ध क्या करना है, हमें सिद्ध करना है कि त्रिभुज ए बी सी और पी क्यू आर जो है वो समरूप होना चाहिए। अब इसके लिए हमें एक रचना करनी हुई, तो हमने रचना में क्या लिखा कि ए बी बराबर पी डी तथा ए सी बराबर पी एफ को मार्क किया या पी ई को मार्क किया तथा डी को मिला दिया। तो ऐसे मैंने लिख लिया है कि रेखा डी इस प्रकार खींचा है कि ए बी बराबर पी डी तथा ए सी बराबर पी आर है। तो ए बी बराबर पी डी तथा ए सी बराबर पी ई होगा, ए सी बराबर पी ई है। तो इस प्रकार मैंने रेखा डी को खींचा है। अब आइए देखते हैं प्रमाण में हम क्या लिखेंगे। प्रमाण में सबसे पहले हमें दिया है कि ए बी बटा पी क्यू जो है ये बराबर है ए सी बटा पी आर के। ए बी बटा पी क्यू जो है ये ए सी बटा पी आर के बराबर है, ये हमें दिया है। अब जो है मैंने माना है कि ए बी जो है वो पी डी के बराबर है, तो ए बी को मैंने यहाँ पी डी लिख दिया। तो ये हो गया पी डी बटा पी क्यू और ए सी जो है ये पी ई के बराबर है, तो ये हो गया पी ई बटा पी आर। अब इसे हम क्या कर रहे हैं, व्युत्क्रम कर एक घटाने पर, व्युत्क्रम करके अगर हम एक घटाएं तो ये व्युत्क्रम यानी उल्टा, तो पी क्यू बटा पी डी माइनस वन इक्वल टू पी आर बटा पी ई माइनस वन। अगर इसमें एक घटाएं तो यहाँ नीचे हो जाएगा पी डी और ऊपर हो जाएगा पी क्यू माइनस पी डी और ये हो जाएगा नीचे पी ई और ऊपर हो जाएगा पी आर माइनस पी। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, पी क्यू माइनस पी डी, पी क्यू माइनस पी डी हो जाएगा, पी क्यू माइनस पी डी हो जाएगा डी क्यू। ये हो जाएगा आपका डी क्यू बटा पी डी। सिमिलरली पी आर माइनस पी हो जाएगा ई आर, तो ये हो जाएगा ई आर बटा पी। तो हमारा क्या आया है, डी क्यू बटा पी ई बराबर ई आर बटा पी। तो आपने थेल्स प्रमेय पढ़ा है और थेल्स प्रमेय का विलोम भी पढ़ा है। तो थेल्स प्रमेय के विलोम से हम लिख सकते हैं, थेल्स प्रमेय के विलोम से हम लिख सकते हैं कि डी ई जो है आपका ये समांतर है क्यू आर के। थेल्स प्रमेय और थेल्स प्रमेय के विलोम को मैंने पिछली वीडियोज़ में डिस्कस किया हुआ है, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप वो वीडियो जाकर देख सकते हैं। तो यहाँ पर जो है थेल्स प्रमेय के विलोम से हमने निकाल लिया कि डी ई जो है वो क्यू आर के समांतर है। अब अगर डी ई क्यू आर के समांतर है, डी ई और क्यू आर जो है ये आपस में समांतर है, तो कोण डी जो होगा ये कोण क्यू के बराबर होगा तथा कोण ई जो होगा ये कोण आर के बराबर होगा। ऐसा क्यों होगा, तो आइए देखते हैं। कोण डी जो होगा ये कोण क्यू के बराबर होगा तथा कोण ई जो होगा ये कोण आर के बराबर होगा। क्यों, क्योंकि ये दोनों जो है वो है संगत कोण। क्लास 9th में जो रेखाएं और कोण चैप्टर है उसमें आपने पढ़ा होगा संगत कोण के बारे में। तो ये दोनों संगत कोण है, इसलिए ये बराबर है। अब अगर हम देखें तो हमारे यहाँ से आ गया
कोण डी कोण क्यू के बराबर तथा कोण ई कोण आर के बराबर। अब अगर हम देखें त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज पी डी ई में, त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज पी डी ई में, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी डी ई में कोण ए जो है ये बराबर है कोण पी के, ये हमें दिया है। कोण ए कोण पी के बराबर हमें दिया ही हुआ है, कोण ए जो है वो कोण पी के बराबर है, तथा ए बी जो है ये बराबर है पी डी के, ए बी पी डी के बराबर है। ये हमने रचना में माना है, तो ये हो गया रचना से कि ए बी पी डी के बराबर है, तथा ए सी जो है ये बराबर है पी ई के। ए सी पी के बराबर है, ये भी हमारा रचना से आएगा। तो यहाँ से अगर हम देखें तो सर्वांग समता प्रमेय या सर्वांग समता कसौटी SAS से, सर्वांग समता कसौटी SAS आपने 9th क्लास का जो त्रिभुज चैप्टर है उसमें पढ़ा होगा। तो सर्वांग समता कसौटी SAS से हम लोग लिख सकते हैं कि त्रिभुज ABC जो है ये सर्वांग सम हो जाएगा त्रिभुज PDE के, त्रिभुज ABC त्रिभुज PDE के सर्वांग सम हो जाएगा। तो अब हमें मिल गया है त्रिभुज ABC सर्वांग सम त्रिभुज PDE, त्रिभुज ABC और त्रिभुज PDE सर्वांग सम है। तो हम लोग लिख सकते हैं कि कोण A जो है ये कोण P के बराबर है, ये तो CPCT से और ये हमें दिया भी हुआ है, तथा कोण B जो होगा ये बराबर होगा कोण D के, ये भी होगा CPCT से, तथा कोण C जो होगा ये बराबर होगा कोण E के, ये भी हो जाएगा CPCT से। 9th क्लास में आपने CPCT के बारे में पढ़ा हुआ होगा। तो यहाँ हमारा आ गया कोण A बराबर कोण P, कोण B बराबर कोण D तथा कोण C बराबर कोण E। लेकिन यहाँ हमने प्रूव किया हुआ है कि कोण D बराबर कोण Q है, तथा हम लिख सकते हैं कोण D जो है ये बराबर कोण Q है और कोण E बराबर कोण R है। ये क्या होगा पूर्व प्रमाणित, हमने पहले प्रमाणित कर चुके हैं हम लोग इसे, तो ये हो जाएगा पूर्व प्रमाणित और ये भी हो जाएगा पूर्व प्रमाणित। यहाँ पर हमने प्रूव किया हुआ है कि कोण D कोण Q के बराबर है, कोण E कोण R के बराबर, तो इसीलिए हम लोग लिख सकते हैं कि कोण A बराबर कोण P, कोण D कोण Q के बराबर है, तो लिख सकते हैं कोण B बराबर कोण Q तथा कोण C बराबर कोण R, क्यों कोण C कोण E के बराबर है, कोण E कोण R के बराबर है। तो ये हमारा आ गया, तो इसीलिए हम लोग लिख सकते हैं समरूपता कसौटी AAA से, समरूपता कसौटी AA से हम लोग ले सकते हैं त्रिभुज ABC जो है ये समरूप है त्रिभुज PQR के। यही हमें प्रूव करना था, ये हमारा हो गया है। आइए देख लेते हैं एक बार और कि हमने इसे कैसे प्रूव किया। सबसे पहले हमें AB बराबर PQ, AB बटा PQ बराबर AC बटा PR दिया हुआ था। हमने क्या किया, AB को PD से और AC को P से रिप्लेस कर दिया, क्योंकि ये दोनों हमें रचना में दिया हुआ है। उसके बाद हमने व्युत्क्रम करके एक घटाया तो हमें ये रिलेशन आया। अब थेल्स प्रमेय के विलोम से और इस रिलेशन को देखकर हम कह सकते हैं कि D जो है वो QR के समांतर है। अब जब D QR के समांतर हो गया तो ये जो कोण है ये बराबर हो जाएंगे, क्योंकि ये संगत कोण है। उसके बाद हमने इस त्रिभुज और इस त्रिभुज को सर्वांग सिद्ध किया और उसके बाद इसके कोणों को CPCT से बराबर कर दिया, और इस रिलेशन और इस रिलेशन से हमने इसके तीनों कोणों को देखा कि ये तीनों कोण बराबर हो जा रहे हैं। तो इस तरह हमने समरूपता कसौटी AA से लिख दिया कि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के। तो इस तरह हमने प्रमेय 6.5 को प्रूव किया। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।